दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर आप इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर मेडिकल स्टोर खोलने की इच्छा रखते हैं तो आपको कुछ दो चीजें हैं जो मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं आपको, वो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। और ये चीजें अक्सर जाने अनजाने में मेडिकल स्टोर वालों से गलतियां हो जाती हैं। सबसे पहली चीज, जिस काम से आपका पेट पल रहा है, जिस काम से आपके घर में रोटियां आ रही हैं, जिस काम से आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं, जिस काम से आपकी जीविका चल रही है, कभी भी उस काम को आपको गाली नहीं देना है, कभी भी उस काम की निंदा नहीं करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अक्सर बोलते रहते हैं कि अरे यार मेडिकल स्टोर में क्या रखा है, इतना बचता है, खाली इतना बचता है, इतने सारे परेशानियां, इतनी दिक्कतें हैं, बेकार धंधा यार, इससे अच्छा तो मुझे नौकरी कर लो, इससे अच्छा कहीं ये कर लो। तो जो मेरा अनुभव है, जो मेरा कहना है आपसे, वो ये है कि आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। जिस काम से आपका पेट पल रहा है, आपके घर में पैसे आ रहे हैं, आपका मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, आपका रहन सहन मेंटेन हो रहा है, आपको उस काम की बुराई कभी भी किसी समाज में करनी ही नहीं चाहिए। एक ये बिजनेस होता है, कभी बिजनेस नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, ग्राफ कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। लेकिन हम अगर अपने ही बिजनेस की बुराई अपने आप से करने लगेंगे तो ये अल्टीमेटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज फीड होती रहेगी और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी और उसका परिणाम भी हमें नेगेटिव ही मिलेगा। मेरे ख्याल से ऊपर वाला सुनता है, बहुत गौर से सुनता है आपकी कही हुई बातों को, और अगर आप अपने काम के बारे में ही अनाप शनाप बोलेंगे तो ऊपर वाला भी आपको और ज्यादा दंड देगा। ये लिखी हुई बात है, ये आजमाई हुई बात है। तो पहली बात, आपको कभी भी अपने प्रोफेशन की बुराई तो करनी ही नहीं चाहिए। जिस चीज से आपका पेट पल रहा है, आप उसको हमेशा सर आंखों पर बैठा कर रखें, हमेशा हमेशा उसका सम्मान करें। दूसरी चीज, अगर आप एक मेडिकल स्टोर के बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस, आपका बिक्री, आपकी सेल काफी हद तक डिपेंडेंट होती है एक डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, पर्चा लिखेंगे तो पेशेंट आपके पास दवा लेने के लिए आएगा, मांगने के लिए आएगा। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ डॉक्टर्स कुछ हल्का फुल्का करप्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें एज अ मेडिकल स्टोर प्रोफेशन में अगर हम बैठे हुए हैं तो हमें कभी भी किसी भी डॉक्टर की बुराई करनी ही नहीं चाहिए। मैंने बहुत लोगों को सुना हुआ है कि वो बोलते हैं कि अरे यार ये डॉक्टर तो खाली दवा लिखता है कमीशन की, ये डॉक्टर तो खाली कमीशन लेता है, डॉक्टर खाली आईपी लेता है, ये डॉक्टर बहुत बेकार है, डॉक्टर बहुत बुरा है। जबकि उसी डॉक्टर के पर्चे उसके शॉप पर आते हैं। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर चाहे जैसा भी हो, उसका मालिक ऊपर वाला है, उसको सजा, उसको रिवार्ड ऊपर वाले देंगे। हमारा काम क्या है, डॉक्टर ने जो पर्चा लिखा, आप उस पर्चे पर दवा दें। कभी भी किसी के सामने भी डॉक्टर की बुराई तो आपको करनी ही नहीं है। ये दो चीजें अगर आप गांठ मार देंगे तो आप अपने बिजनेस में हमेशा से सफल होते रहेंगे, कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी और आप कभी कहीं फंसेंगे नहीं। पहली चीज, आपको अपने प्रोफेशन की बुराई नहीं करनी है। दूसरी चीज, आपको डॉक्टर की बुराई नहीं करनी है। और जब मैं डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो मेरे कहने का मतलब होता है एमबीबीएस, कम से कम एमबीबीएस हो या फिर बीएएमएस या फिर बीएमएस को ही मैं डॉक्टर मानता हूं। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। मिलता हूं किसी और वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।